हेलो जी, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। स्वागत है आपका इस डाउटनेट में, इंडिया के बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। नीट 2023 आज हमारे पास अब 1 महीने बचे हुए हैं और 1 महीने में हमें अपनी तैयारियों का 100% देना है और हमें ये 1 महीने डिसाइड करेंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो कहानी कहती है ना, क्रिकेट का दौर चल रहा है और आपने देखा होगा कि आप कितना भी शुरू में कैसे अच्छा खेलें बुरा खेलें फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आखिरी तक जीवित हैं और आखिरी के 4 ओवर 5 ओवर पावर प्ले में एक अच्छी बैटिंग कर जाएं तो आपका सब कुछ बढ़िया बन सकता है। हम उसी पावर प्ले की बात करने आए हैं और आखिर वो क्या तैयारी होनी चाहिए, वो किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम इस आखिरी के 1 महीने में हम सबसे जबरदस्त प्लान कर सकते हैं। मैंने हजारों ऐसे बच्चे देखे हैं अपने टीचिंग कैरियर पे जिन बच्चों ने साल भर अच्छा किया है, अंत के समय में डिप्रेशन, परेशानियां, दुख दर्द, रिवीजन का डर और एग्जाम का जो डर होता है वो उन्हें कमजोर कर गया और वो सिलेक्शन करते करते रह गए। और जबकि मैंने ऐसे भी बहुत सारे बच्चों को देखा है जो साल भर बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे पर नीट के साथ जुड़े हुए थे और अंत के समय में अपना जान झोंक कर बहुत बढ़िया तरीके से अपने नीट का सिलेक्शन कर गए थे। मुझे उन सभी बच्चों की फिक्र है जो नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आइए हम आपसे बात करते हैं, आपकी चिंताओं को दूर करते हैं और आपको एक प्यारा सा सपोर्ट देते हैं जिससे शायद आपको एक रास्ता मिल जाए और नीट 2023 में आप अपनी सफलता के लिए पहले से ही अग्रसर हो जाएं, पहले से ही चीजें आगे बढ़ जाएं। अब बात आती है नीट 2023, 6 मई को एग्जाम है, 7 मई को एग्जाम है और उस समय में एग्जाम वो जो टाइमिंग है हमारा, जो फर्स्ट मंथ में मई के पहले संडे में जो एग्जाम होगा उस महीने वहां तक पहुंचने से पहले हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 1 महीने बचे हुए हैं। इन 1 महीने में हमें किन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किन चीजों को पढ़ना चाहिए, किन चीजों को अभी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, किन चीजों पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्वेश्चंस कितने बनाने चाहिए क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो हम हर चैप्टर पे 200 500 600 क्वेश्चन नहीं बना सकते। सोना भी प्रॉपर है, टाइम भी देना है चीजों को, मेडिटेशन भी करना है, बहुत ज्यादा हाइपर भी नहीं होना है अपनी पढ़ाई को लेकर, सारी चीजों पे आइए बात करते हैं। एक 1 मंथ का बेस्ट प्लान मैं आपको बताता हूं बायोलॉजी के लिए और यह प्लान कई बार कई बच्चों ने फॉलो किया है और इसको करके बच्चों का नीट में, मतलब जब टेस्ट सीरीज वो बच्चे दे रहे थे तो उनका होप सो 120 130 140 250 इसके ऊपर नहीं जा रहा था, पर 200 इस प्लान को फॉलो करने पर अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपका फुल सिलेबस में कम से कम जो है 340 320 नंबर डैम श्योर आएंगे और जैसे जैसे आप इस प्लान को फॉलो करते जाएंगे तो आप इसमें 355 360 तक के नंबर भी ला सकते हैं। 355 360 तक नंबर भी आ सकते हैं। एकदम बेस्ट प्लान है, बेस्ट तरीका है, आप इसे फॉलो करें। अगर आपको अच्छा लगता है आप जरूर इसे अपना सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये बेटा कि आपको अब ये याद रखना है कि ये जो 1 मंथ आपके पास में बचा है, इस 1 मंथ में आप नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। आप नई जो चीजें आपने पढ़ ली हैं वो चीजें हो गई, वो अब आप उसको छोड़ दीजिए। ये टाइम है रिवीजन का। ये 1 मंथ में अगर आपने कोई नई चीजें एक्सेप्ट करने की कोशिश की तो आपका दिमाग खराब होगा। तो ऐसे समय पे आपको करना क्या है, तो 1 मंथ में आप सबसे पहले याद रखना बेटा कि आप 38 चैप्टर्स ले लो। आपके पास है 38 चैप्टर। अब आपको पता है कि 38 चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, पता है आपको? नहीं पता है तो पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि कौन सा चैप्टर जरूरी है और कौन सा चैप्टर थोड़ा सा गैर जरूरी है। पहले तो ये जान ले, फिर हम उस चैप्टर के प्लान को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट हल्का हल्का पॉइंट बताता हूं कि ये कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे मान लेते हैं ये पहला यूनिट है, 11th का पहला यूनिट है। 11th का पहला यूनिट विभाजन है। ये जीव जगत, जैव वर्गीकरण, इसके बाद पादप जगत, जंतु जगत, ये कुल मिलाकर जो है 40% क्वेश्चन इसके ऊपर से आते हैं। मतलब 100% में 14% क्वेश्चन इसमें आते हैं। मतलब अगर 100 क्वेश्चन आते होंगे तो 14 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर से आते हैं। मतलब बड़ा यूनिट है, जिनमें से ये पहला चैप्टर जो है ये बहुत आसान है। इसको 2 सेकंड, मतलब अगर आप 2 मिनट भी अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना पूरे चैप्टर का, या कह दें कि आप इसके माइंड मैप तो मैं आपको दे ही रहा हूं, उससे आपको फटाफट फटाफट भी कर ले तो हो जाएगा। तो मेन फोकस ये 3 चैप्टर पे यहां पे रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए 14% का वेटेज है। इसके बाद दूसरी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर को बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन टॉपिक यही लगता है।
सबसे ज्यादा कठिन टॉपिक यही लगता है, जबकि इसका वेटेज मात्र 5% है। तो आप अभी कुछ समय के लिए इस यूनिट को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो कि यार देखो पहले जो कर सकता हूं वो तो कर लूं, इसको करने जाऊंगा तो जो कर रहा हूं वो भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए इसे अवॉइड कर सकते हो। ये टफ पढ़ते हैं बच्चों को, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स वगैरह वगैरह इसमें लगते हैं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं, तो आप कुछ समय के लिए आप इस टॉपिक को अवॉइड कर सकते हो। आप इसे थोड़ा देर के लिए अभी मतलब अंत के समय के लिए आप इसे रख लो। इसके बाद तीसरी यूनिट है बेटा कोशिकीय चक्र वाली चैप्टर है। 3 चैप्टर आते हैं इसमें, सबसे अच्छे चैप्टर हैं ये, सबसे बेसिक चैप्टर है, 9% यूनिट है, मतलब यहां पर 100 में से मान लो 9 क्वेश्चन इस चैप्टर से, इन 3 चैप्टर से आ रहे होंगे, और जनरली 3-3-3 क्वेश्चन आते हैं, छोटे चैप्टर है, जल्दी याद हो जाते हैं, तो आप इन्हें शुरू में ही आप फोकस करें कि आप इन्हें शुरू में ही कर डालें, जल्दी जल्दी सीक्वेंस वाइज आप करते ही रहें। इसके बाद हम पहुंचते हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट पे, और ये 6% का इसका वेटेज होता है, 6% का वेटेज होता है, कहने का मतलब 100 में से 6 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर से आते हैं, इन 5 चैप्टर से आते हैं। अब अगर आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगते हैं, इजी लगते हैं, अगर आपने इन्हें रिवीजन कर रखा है तो आप इन्हें तुरंत शुरू में ही कर लें, पर अगर आपने नहीं कर रखे हैं तो थोड़े बाद के लिए अभी इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीजों पे फंसे रह जाओगे ना तो फिर आप मोटिवेशन नहीं बन पाएगा। तो आप शुरुआत के समय में ये फोकस करो कि यार मुझे जो आता है, जो मेरी ताकत है, मैं उन पे पहले पूरा फोकस करूं ताकि वो भी गलत ना हो। मतलब एक अच्छे मार्क्स तो आए यार, सिलेक्शन ठीक है वो मैं बाद का बात सोच रहा हूं, लेकिन अगर मैं 12th के साथ एग्जाम दे रहा हूं तो एक अच्छे मार्क्स तो आने चाहिए बायोलॉजी में। तो वेल प्लान स्टडी में अच्छा जो तुम्हें आता है उसे तुम बहुत जल्दी कर सकते हो, तो जब बहुत जल्दी कर लोगे तो फिर ऐसे चैप्टर्स को करने के लिए तुम्हें टाइम बहुत मिल जाएगा, समझ रहे हो? तुम्हें एक वेट खत्म हो जाएगा यार कि 10 यूनिट है और ऑलरेडी मैंने 7 यूनिट कर रखी है, अब यही 3 यूनिट तो बची हैं, तो ये 3 यूनिट को करने का अगर तुम्हारे पास 15 दिन 20 दिन बचा हुआ है तो तुम आसानी से कर लोगे। पर अगर इसमें तुम 20 दिन लगा लिए तो आखिरी के 10 दिन में तुमसे वो फिर वो 10 यूनिट नहीं होने वाली, वो तुमसे 7 यूनिट नहीं होने वाली। सो इसलिए याद रख लो कि पहले जिन चीजों पे फोकस करना है वो ये है। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, बड़ा चैप्टर है, 20% वेटेज है इसका, मतलब 100 क्वेश्चन में से 20% इस पे आएगा। 100% पे 20 क्वेश्चन के आसपास लगभग 15-20 आते ही हैं। 7 यूनिट है, किसी पे 2, किसी पे 1, किसी पे 1, किसी 2, 14, 15, 16, 17 के क्वेश्चन के आसपास आते ही हैं। ये ऑलमोस्ट वाली जो परसेंटेज है, फिक्स नहीं है ये, पर 14-15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जब 14-15 क्वेश्चन इस यूनिट से आ रहे होंगे तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है। आसान चैप्टर्स भी हैं, जल्दी समझ में आते हैं और जल्दी बच्चों को याद भी कर हो जाता है, इसलिए आप इसको फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा रिप्रोडक्शन 12th की यूनिट पे आते हैं। सो 12th पे जो जनन वाला चैप्टर है वो रहता बहुत बड़ा है, टोटल 4 चैप्टर है, 9% इसका है, लगभग वही 3 क्वेश्चन इससे, 3 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, ऐसा करके टोटल 8-9 क्वेश्चन इससे ऊपर भी आते हैं, 8-9 क्वेश्चन इसके ऊपर भी आते हैं। आसान यूनिट है, आप इसे पहले कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके अलावा फिर जेनेटिक्स एवोल्यूशन वाला चैप्टर, ये 3 चैप्टर सबसे बड़े, भारी और सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर भी हैं ये, तो 18% से 3 क्वेश्चन से आता है, 3 चैप्टर से आता है, इसलिए आप इनको भी मन लगाकर फोकस कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जरूरी टॉपिक है, आप इन्हें शुरू में कर लें, क्योंकि टफ टॉपिक है लेकिन बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। जहां तक 12th में पढ़े होते हैं बच्चे जेनेटिक्स, तो आप इन्हें कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर पे भी आप फोकस कर सकते हैं। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां पर आपको रोग वाला चैप्टर है ना, स्ट्रेटजीज ऑफ इनहेंसमेंट वाला चैप्टर है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की, मैंने इंग्लिश में लिखा है पर हिंदी में बोल रहा हूं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियां हैं, और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर है, इससे भी 9% का वेटेज है, अच्छे चैप्टर है, जल्दी समझ में आते हैं, गिने चुने टॉपिक आते हैं, वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा 4% जो है बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं, जनरली 3 से 4-5 क्वेश्चन पक्का बायोटेक से आते ही आते हैं, दोनों चैप्टर को मिलाकर, तो आप इन्हें फोकस कर सकते हैं। एंड सबसे जरूरी बात, इकोलॉजी वाले जो चैप्टर है वो भी इजी होते हैं, 6% इनसे भी वेटेज आता है। बाकी फिर मैंने यहाँ पर एक पूरा हिंदी का आपका पूरा पॉइंट भी लिख दिया है, ये पूरे प्रश्नों की संख्या की, कौन से सालों में कितने कितने प्रश्न आए हैं, किन किन टॉपिक से कितने प्रश्न आ सकते हैं, वो सारी बात मैंने यहां पर लिखी है। 2021 में देखो जैसे पादप जगत में 5 क्वेश्चन आए थे, मतलब ये पूरा एक वेटेज पूरा डाल दिया है मैंने, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि किन चैप्टर्स पे अभी ज्यादा फोकस करना है। अब वो तो यूनिट वाइज मैंने बताया था, ये क्वेश्चन वाइज भी बता दिया मैंने कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
पता चल गया। जब ये सारी चीजें तुम्हें पता चल गई तब क्या होगा, जब ये सारी चीजें तुम्हें पता चल गई तो फिर तुम्हें आना है अब अपनी तैयारियों को स्टार्ट करने के लिए। मुझे पता चल गया कि इस चैप्टर का ये पॉइंट बनेगा, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है यार कि जब ये तुम कर लो तो 38 चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लो। अभी के अभी मेरे साथ क्लास खत्म होगी और बताओगे कि एक लिस्ट बना लोगे। अब इस लिस्ट में जो अच्छे चैप्टर तुम्हें आते हैं उनकी शुरू से लिस्ट रखो, और जो थोड़े थोड़े कम आते हैं उनको बाद की लिस्ट में रखो, क्योंकि मैं उसका भी ट्रिक बताऊंगा कि यार अंतिम समय में पूरा चैप्टर पढ़े बिना कैसे हम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। अब पूरे चैप्टर्स की कहानी बेटा, हमें अगर लिस्ट हमने बनाई है 38 चैप्टर्स हैं और लगभग वही 38 डेज हैं, 30 दिन है, तो कुछ चैप्टर्स हमें एक दिन में 2 दिन करने पड़ेंगे, मतलब 2 दिन में एक ही दिन में 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें एक दिन में 3-3 चैप्टर करने पड़ेंगे, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपका 2-2 दिन ले लेंगे। अब इस समय में आपके पढ़ाई के 3 अस्त्र हैं, और वो 3 अस्त्र मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, पर अभी समय नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी भी तुम पढ़ सको। तो तुम्हें पढ़ाना है हर चैप्टर के कुछ माइंड मैप्स बनाने हैं। अगर तुमने बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बना रखे हैं तो इस चैनल पे बहुत ही जल्द आपको सारे माइंड मैप हर चैप्टर के मिल जाएंगे, वो आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आप हर चैप्टर का एक ये समझ लो कि इस पे ये चीजें मुझे पढ़नी है। ओके, दूसरी चीज माइंड मैप के बाद अगर आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, देखो यार साल भर बच्चों को मैं कहता हूं शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, क्योंकि अंत के समय पे तुम जो पोथी पत्रा भर भर के लिखो ना ग्रंथ, वो तुम्हें काम नहीं आने वाला। अंत के समय में तुम्हें शॉर्ट नोट्स काम आते हैं, और अगर तुमने नहीं बना रखे हैं तो भी इस चैनल पे जुड़े रहना, मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी देने वाला हूं इस चैनल पे बहुत ही जल्द। इस पूरे मंथ में मैं तुम्हारे लिए जान लगाने वाला हूं, तो वो पूरे इस मंथ में तुम्हें पूरे 38 के 38 चैप्टर बायोलॉजी के इस चैनल पे मिलेंगे। अगर तुमने बना रखा है तो तुम शॉर्ट नोट पे फोकस करो। इसके अलावा अब सारा कॉन्सेप्ट है बेटा पीवाईक्यू। 2012 से लेकर 2022 तक के पूरे पीवाईक्यू को बनाना है, और कैसे बनाना है, ना सिर्फ ये कि उसका आंसर क्या है, बल्कि उसके सारे कॉन्सेप्ट को घोल के पी जाना है। ये ऐसा था तो क्यों था, इससे गलत था तो क्यों था, इसका सही क्या होगा, चारों ऑप्शंस का क्या मतलब है, वो सारी चीजें आपको जाननी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे पूछ दिया कि भाई किसी जीव का पोषण को बढ़ाने के लिए जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, मान लो उसे अपन कहते हैं जैव प्रबलीकरण, पर उस ऑप्शन में बायो मैग्निफिकेशन भी है, सुपोषण भी लिखा हुआ है, उसमें अनिषेक जनन भी लिखा हुआ है, तो उन चारों का मतलब भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का तरीका। जब तुम ऐसा बनाओगे तो तुम्हें लिमिटेड कॉन्सेप्ट पता चलेंगे कि आखिर ज्यादातर क्वेश्चन आते कहां से। और फिर जब तुम पीवाईक्यू बनाओगे तो 2022 के क्वेश्चन बनाए और तुमने लिखा कि यार ये ना इन 3 जगहों से क्वेश्चन आए थे, फिर तुम 2021 के क्वेश्चन देखो, इन 3 जगहों से क्वेश्चन आए थे, तुम 2021 के प्रश्न बनाओ, इन 3 जगहों से वो क्वेश्चन आए थे, फिर 2019 के प्रश्न बनाओ, इन 3 जगहों से क्वेश्चन बनाओगे। यकीन मानो जब अंत में तुम इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा कि पिछले 10-12 साल में कुछ लिमिटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आए हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण वाला रोग है, उस पे बच्चे एड्स, उस पे बच्चे कैंसर और ड्रग्स वाले टॉपिक में बहुत उलझे रहते हैं, बड़ा टॉपिक है, पर बच्चों के अगर 3 क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से तो 2 क्वेश्चन उसमें प्रतिरक्षा पे आता है। ये पहली बात हो गई। एक आएगा, मान लो आया है तो रोग पे आया है, तो रोग पे आया तो गिने चुने रोग और रोग के कारक, बस इतने पे ही क्वेश्चन पिछले 10-12 सालों में आए हैं, तो आपको उनको एकदम डिटेल में जा जाके अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुपरफिशियल रिवीजन करके भी छोड़ सकते हो। ड्रग्स वाले टॉपिक पे जाओ तो ड्रग्स के पौधे का नाम, उसका और क्या बोलते हैं, 1-2 विधियां और उनका क्या असर है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो जिन चैप्टर्स पे अपन को डिटेल पता है कि जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं पे फोकस करना है। तो जब तुम पीवाईक्यू बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें फोकस कहां पे करना है। फिर वापस आओ अपनी लाइन पे और वापस एनसीईआरटी में पहुंचने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि यार मुझे अभी ना हर चीज नहीं पढ़नी, मुझे सिर्फ यही पढ़ना है। मैं किसी बिंदु को भी नहीं कहता कि ये आसान, ये कठिन, ये छोटा, ये बड़ा, ये कुछ भी है, लेकिन जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं हमें रिवीजन उसी पे करना है, अपना पूरा टाइम वहीं पर देखना है। बेटा याद रखना, पूरी मछली को मारेंगे ना तब भी जो है वो मछली मर जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक रावण है हमारे सामने, समझ लो, उस रावण को पूरे शरीर पे मारा जा सकता था, पर उसकी जान बसी थी उस नाभि में, उस नाभि में तुमको बाण मारना है, उस नाभि पे बाण मार दिए ना तो तुम युद्ध विजयी होगे। ये फैक्ट बात है।
पूरी कहानी का सोर्स यही है कि तुम्हें अब फोकस करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिस पे पिछले 10-12 साल पे क्वेश्चंस आए हैं, और वो तुम्हें पीवाईक्यू करके ही पता चलेगा। अब अगर तुम्हें इसमें भी बनाने में प्रॉब्लम है तो मैं इस चैनल पे तुम्हें पीवाईक्यू भी बनवा रहा हूं, और बनाते बनाते मैं तुम्हें ये बता भी दूंगा, फील भी करवा दूंगा कि ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, इसलिए इस टॉपिक का रिवीजन करो, ये नोट्स बनाओ, ये माइंड मैप बनाओ, इससे तुम्हें अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। और कुछ ऐसे तैयारी करोगे आखिरी के 1 महीने में, तो तुम जहां 180, 190, 220, 230 पे अटके हुए हो, तुम्हारे मार्क्स जो हैं कम से कम 320, 340, 360 के आसपास आएंगे। 320 से कम तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ये डैम श्योर वादा रहा आपसे। इसलिए अपनी तैयारियों को थोड़ा धार दीजिए, थोड़ा मन लगाकर पढ़िए, और चीजों को जितना बेहतर तरीके से शार्प माइंड कर सकते हैं वो करिए, स्मार्ट वर्क करिए। पूरा 38 चैप्टर पढ़ना अब पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल है कि पीवाई करो और उसी पीवाईक्यू करो और उस पर ही आधारित कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो। पीवाईक्यू से कॉन्सेप्ट की तैयारी हम करेंगे इस क्लासेस पे, और इसके साथ साथ शॉर्ट नोट, माइंड मैप सब कुछ देने वाला हूं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ साथ शेयर कर देना। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हिट लाइक बटन। कमेंट सेक्शन पे बताएं कि और आपकी कौन सी परेशानी है जो नीट 2023 के लिए आपको परेशान कर रही है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाकर आपको थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, होप सो वीडियो पसंद आई होगी और आपके जीवन में आपकी सफलता को प्राप्त करने में मैं थोड़ी मदद तो जरूर कर पाया हूंगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।